मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 58 और क्लास 10। सबसे पहले वर्कशीट पे डेट, अपना नेम और टीचर्स नेम मेंशन करेंगे, उसके बाद ही अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज की वर्कशीट का टॉपिक क्या है? टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। लास्ट वर्कशीट्स में आपने सरफेस के बारे में पढ़ा था, इस वर्कशीट में हम जो है वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। सो इसमें आपको फिगर्स दी गई हैं और इन फिगर्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उनकी वॉल्यूम हम कैसे फाइंड करेंगे, ये इस वर्कशीट में हम सीखेंगे। सबसे पहले आपको बोला गया है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, इनका फॉर्मूला आपको जो है गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब का जो फॉर्मूला है वो होता है जो उसकी साइड है, ठीक है। आपको पता है कि वो जो क्यूब होता है, ठीक है, वो स्क्वायर से बना है तो सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट होती है, सबका साइज अलग होता है, इसीलिए हम तीनों को अलग अलग जो है लिखते हैं। बट यहाँ पे जो तीनों साइड्स हैं वो सेम ही है, इसीलिए हम यहाँ पे ए ही लिखते हैं और ए का क्यूब कर देते हैं, ठीक है। मीन्स ए मल्टीप्लाई ए इक्वल A3। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करना होता है, हाइट रेडियस, ठीक है। और जो आप देख सकते हैं इसमें स्लैन हाइट भी आपको शो की गई है, ठीक है। सो ये इसका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आप वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल सकते हैं। देन आपको बोला गया है कि ये फिगर आप देखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का अगर वॉल्यूम निकालनी है तो आपको क्या करना है, इसकी हाइट और ये जो सर्कुलर आप देख सकते हैं कि सर्कुलर एरिया है, इसकी वजह से यहाँ पे पाई आर स्क्वायर और उसके साथ एच, ठीक है। ये होता है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यह है सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी सर्कल मतलब अगर आप देखें तो ये, सॉरी सेमी सर्कल नहीं, आप कह सकते हैं कि हाँ सेमी हेमिस्फेयर है, जिसे आप हेमिस्फेयर कहते हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और अगर इसी का हाफ कर दे तो वो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको ये नॉर्मली बताया क्योंकि आप फिगर्स को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट, इसकी तीनों ही जो लेंथ ब्रेथ हाइट हैं इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यूब में सभी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। देन इसके अलावा आपको ये फिगर्स के थ्रू बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि हाइट क्या है, रेडियस क्या है, ठीक है, यहाँ भी रेडियस क्या है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मेंशन करके बताई गई हैं। सो इसके बाद आपको एक्टिविटी दी गई है। एक्टिविटी में है काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन अ मैजिक क्यूब ऑफ 3 × 3 × 3। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको क्या करना है, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स होंगे इन अ मैजिक क्यूब। ये जो मैजिक क्यूब है इसके अंदर कितने आपको बताना है कि नंबर, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स, कितने और छोटे छोटे क्यूब्स हैं मैजिक क्यूब में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 × 3 × 3 मीन्स 3 का क्यूब। तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से 3 है, फिर यहाँ पे 3 है और ये भी 3 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिगर के थ्रू कि ये 3, ठीक है, ये 3 और ये 3 आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इन तीनों 3 को मल्टीप्लाई करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आप खुद ही कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। उसके बाद सेकेंड में है कट 20 सर्कल्स ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। आपको 20 सर्कल्स जो है कट करने हैं, जिनका रेडियस क्या होना चाहिए, जिनका रेडियस होना चाहिए 2, ठीक है, 2 सेंटीमीटर रेडियस। तो ये आपको क्या करना है, स्केल लेना है, ठीक है, एक पेपर लेना है और उस पर एक सर्कल बना के 2 सेंटीमीटर का आपको रेडियस ड्रॉ करना है, ठीक है। और फिर इस रेडियस को आपको क्या करना है, मेज़र करते हुए फिर ऐसे ही 20 सर्कल्स जो हैं ड्रॉ करने हैं, कंपास का यूज़ करना है आपको। और 20 सर्कल्स ड्रॉ करने के बाद रेडियस 2 सेंटीमीटर लेते हुए एंड पुट देम वर्टिकली टू फॉर्म अ सिलेंडर। और आपको वर्टिकली जो है उन्हें रखना है और उससे एक सिलेंडर क्रिएट करना है। फाइंड पाई आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं, अब आपको यहाँ पे फाइंड क्या करना है, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 20। तो आपको ये ऑलरेडी सब कुछ लिखा हुआ दिया गया है। पाई आपको पता है 22/7, मल्टीप्लाई आपको बोला गया है कि जो पाई है इसमें आपको मल्टीप्लाई क्या करना है, रेडियस। तो रेडियस आप देख सकते हैं 2 दिया गया है और मल्टीप्लाई क्या करना है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि 20, ठीक है। सो आपको यहाँ पे लिखना क्या है, 22/7 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 20। सो आपको इसे सॉल्व कर देना है, सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपको ये फाइंड करना है, उसके अलावा आपको इसमें
ये एक्टिविटी दी गई है, ये करना है। तो ये बहुत ईजी है, सिंपल है, मैंने समझा दिया है, आप बहुत ईजिली इसे खुद से कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स विद बेस ऑफ रेडियस 1.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। द हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट इज 3 सेंटीमीटर। सो यहाँ आपको बोला गया है आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स। 5 पेंसिल्स की आपको क्या फाइंड करनी है, वॉल्यूम फाइंड करनी है, ठीक है। देन विद बेस ऑफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो बेस है वो गिवन है। यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि बेस ऑफ रेडियस, ये जो आप रेडियस देख रहे हैं ये दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर। देन आपको बोल रखा है कि 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है कि ये लॉन्ग है, इसकी हाइट दे रखी है, ठीक है। किसकी, आप ये देख सकते हैं सिलेंडर शेप है, ठीक है। सो इसकी आपको हाइट 6 सेंटीमीटर गिवन है। देन आपको बोला गया है द हाइट ऑफ अ कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट क्या है, कॉनिकल पार्ट ये है और इसकी हाइट आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे वॉल्यूम फाइंड करनी है। सॉल्यूशन लिखेंगे, आर जो है वो यहाँ पे रेडियस क्या है 1.5, इसे आप 1.5 को यहाँ 3/2 कैसे आया, 3/2 कुछ ऐसे आया कि आपने 1.5 लिखा, ठीक है। अगर आप पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 नंबर है। सो यहाँ जो है इसके नीचे 10 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स 1 और 1 के बाद जो है 0 कितने लगते हैं, अब पॉइंट हटाने के जितने नंबर होते हैं पॉइंट के बाद उतने ही हम नीचे 0 लगा देते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर में। सो यहाँ पे 10 आ गया। अब 15 को और 10 को अगर आप कैंसिल करेंगे तो ये आता है 2 पर और ये आता है 3 पे 5 के टेबल में, तो 3/2 आ गया यहाँ पे आपका आंसर। तो आप ये देख सकते हैं 3/2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ हाइट फर्स्ट, अगर आप हाइट फर्स्ट देखें तो ये 6 सेंटीमीटर आपको गिवन है, ठीक है। और हाइट सेकेंड, यहाँ पे हाइट सेकेंड क्या है, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक किसकी हाइट है, एक किसकी हाइट है, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, इसीलिए यहाँ पे H1 और H2 हम लिखेंगे। देन वॉल्यूम ऑफ 5 पेंसिल्स, 5 पेंसिल्स की आपको यहाँ पे वॉल्यूम बतानी है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको 5 पेंसिल्स की वॉल्यूम निकालनी है। सो 5 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की आपको वॉल्यूम निकालनी है, प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन की आपको वॉल्यूम निकालनी है, और उसके बाद हेमिस्फेयर। सो अगर आप ध्यान से देखें तो पेंसिल कुछ ऐसे बनी है, ये है कोन, इसके नीचे है सिलेंडर और इसके नीचे है हेमिस्फेयर। तो आपको इन तीनों का जो वॉल्यूम है इसे ऐड करना है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या होगा कि पूरी एक फिगर की आपको वॉल्यूम मिल जाएगी और उस वॉल्यूम को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से, क्योंकि आपको 5 पेंसिल्स की वॉल्यूम बतानी है। सो ये कुछ ऐसे ही सॉल्व होगा। ओके, सो मैंने इसे इजी लैंग्वेज में समझाया है। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, πr² और h होता है, ठीक है। तो h यहाँ पे जो सिलेंडर की हाइट है वो हमने h1 मानी थी, ठीक है। ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr² और h यहाँ पे 2, h2 मीन्स क्या है कि आपकी जो हाइट यहाँ पे कोन की है वो आपको लिखनी है। देन हेमिस्फेयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर क्या होगा, 2/3 πr³, ठीक है। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले लिखने हैं। देन आपको इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप देखें तो इसमें कुछ चीज़ें कॉमन है, ठीक है, तीनों में, वो क्या है, πr², ठीक है। तो यहाँ तो क्यूब है, तो अगर r क्यूब है तो आपको सिर्फ r² लेना है, तो एक r अंदर ही रह जाएगा ब्रैकेट में। ओके, सो πr² आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे सिर्फ h1 बचा, यहाँ पे 1/3 और h2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, 2/3 और एक r बचा, ठीक है। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ लिखेंगे तो ये आपके लिए ईजी हो जाएगा सॉल्व करने में। सो आप क्या करेंगे, पाई की वैल्यू लिखेंगे, फिर r की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। r की वैल्यू मीन्स रेडियस की, देन हाइट फर्स्ट की वैल्यू, हाइट सेकेंड की वैल्यू, और यहाँ पे रेडियस का रेडियस, ठीक है। सो आप जब इसे कैंसिल करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि सबसे पहले तो 2 से जो है वो जो 22 है वो कैंसिल होगा और 11 आ जाएगा। देन आप देखेंगे कि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 3 से 3 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो आपको कैंसिल सिर्फ इन डिजिट्स को करना है जो मल्टीप्लाई के साइन में है, ठीक है। कुछ बच्चे गलती से ऐसा भी कर सकते हैं कि इसे और इसे कैंसिल कर दिए, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपको पता है कि प्लस के बीच में कभी भी वैल्यूज़ कैंसिल नहीं होती, तो ये कैंसिल नहीं होंगी वैल्यूज़। आपको ये देखना है कि इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए कैंसिल हो रही है, और इधर भी इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो ये कैंसिल हो रही है। सो प्लस माइनस का खास ध्यान रखना है, जब कैलकुलेशन आप करते हैं तो ये गलतियाँ बहुत होती हैं एग्जाम में। ओके,
नाउ अब जो है जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि कैंसिल करने के बाद जब आप इसे सॉल्व करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 99 अपॉन में 14 और इस 5 को इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो ये 5 है इसको कुछ यहाँ लिख दिया है। ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में नहीं यूज़ किया गया है। देन आप देखेंगे जब ये कैंसिल हो गया तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ पे भी ये सारी वैल्यू कैंसिल हो गई एक दूसरे से, तो 1 बचा। तो यहाँ क्या आ गया 6 + 1 + 1। ठीक है, इसे आप ऐड कर देंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 99 अपॉन में 14 सेम आ गया, ये 8 आ गया और 5 का 5। अब तीनों को जब है सॉल्व करेंगे सो आप देखेंगे तीनों को इधर मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा यहाँ पे 3960 अपॉन में 14। ठीक है, इनको कैंसिल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 282.85 सेंटीमीटर क्यूब। सो आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल से जो है सेकंड। इसमें आपको बोला गया है कि आपको दिया गया है ये क्या है, एक कैप्सूल है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। ये मेडिसिन कैप्सूल है जिसकी शेप क्या है, सिलेंडर है, आप देख सकते हैं। विद 2 हेमिस्फीयर स्टक, तो इसमें 2 हेमिस्फीयर भी आप ये भी देख सकते हैं। टू ईच अदर एट इट्स एंड, उसके एंड में दोनों हेमिस्फीयर देख सकते हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज, अब इसकी लेंथ कितनी है आपको गिवन है 14 मिलीमीटर। देन इसके बाद आपको बोला गया है कि एंड द डायमीटर इज ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर, और इसकी जो डायमीटर है इसका डायमीटर बोला गया, तो डायमीटर पूरा दिया गया है 5 मिलीमीटर। तो अगर इसका हाफ कर देंगे तो रेडियस आ जाएगा, तो आपको यहाँ लिख के भी दिया गया है कि 5 अपॉन में 2 मिलीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। ठीक है, तो तभी आप देख सकते हैं यहाँ शो भी किया गया पिक्चर में कि ये रेडियस है। देन उसके बाद आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम, आपको इसकी वॉल्यूम बतानी है। तो चलिए वॉल्यूम देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगी। सॉल्यूशन है हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट कितनी है, सिलेंडर की हाइट अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे 14 - 5 मीन्स, आपको अगर ध्यान से शो मतलब ध्यान से देखेंगे तो मैं शो कर देती हूँ कि ये टोटल है इसकी हाइट। ठीक है, तो आपको बोला गया कि हाइट ऑफ सिलेंडर आपको सिर्फ इतनी देखनी है, तो ये कैसे देखेंगे, ये रेडियस है अगर इसका तो ये भी तो रेडियस है। मीन्स आपको पता है कि अगर इस तरफ से रेडियस आप देखेंगे तो इधर से भी यही सेम रेडियस है, तो ये कितना है, ये है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको डायमीटर गिवन है। ठीक है, ये क्या है, डायमीटर है। ठीक है, सो यहाँ पे आपको माइनस कर देना है 5 को 14 में से। ठीक है, क्यों क्यों रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका रेडियस है 5/2 और ये भी रेडियस है। दोनों रेडियस अगर आप ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा ना टोटल। तो यहाँ पे आपको जो पूरा डायमीटर है उसको माइनस करना है 14 में से। सो आपका क्या होगा कि इन दोनों को माइनस करने पे मतलब पूरा डायमीटर इसमें से माइनस करेंगे, सो आपकी जो वैल्यू है आ जाएगी, मीन्स हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ सिलेंडर 9 मिलीमीटर। रेडियस ऑफ सिलेंडर 5 अपॉन में 2, ये तो आपको पता ही है, अभी मैंने समझाया है। फिर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों का रेडियस सेम होगा तो ये भी 5/2 है। देन वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल, वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल अगर आपको निकालने तो आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, तो 2 हेमिस्फीयर है, दोनों की आपको यहाँ पे वॉल्यूम क्या करनी है, ऐड करनी है। तो आप सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है ये लिखेंगे πr²h। देन आपको वॉल्यूम ऑफ बोथ हेमिस्फीयर, तो 2 हैं इसीलिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अलग अलग लिखने की जगह डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 πr³ को, पाई मैंने आपको बोला था ना 2/3 πr³, ये किसका होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, स्फीयर का अगर हाफ कर देंगे तो। देन आप क्या करेंगे, πr² जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ देखेंगे πr² कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ h बचा, और यहाँ पे जो है 4 आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, अपॉन में 3 4/3। ठीक है, और यहाँ पे एक r बचेगा। ठीक है, देन इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ पुट करेंगे पाई की, फिर आर की वैल्यूज़ पुट करेंगे, फिर उसके बाद आपको जो एच की हाइट है वो पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और सिलेंडर की। देन आप यहाँ पे 4/3 और आर की वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यूज़ कैंसिल होंगी उन्हें कैंसिल करेंगे, लाइक 4 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन में, और यहाँ भी ध्यान रखेंगे यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है इसीलिए कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 9 को 3 से कैंसिल नहीं करना है। देन आपको बोला गया है कि 2 जो है इसको 22 से कैंसिल कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके बाद जो वैल्यूज़ बचेंगी आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और जो यहाँ पे वैल्यूज़ बची इन्हें आप क्या करेंगे, इन्हें आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे आप एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे।
देन जो आपकी वैल्यूज़ बची हैं वो आप इन्हें सॉल्व करते हुए देखेंगे कि ये मल्टीप्लिकेशन में आ रही है, अब इन्हें डिवाइड कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा पॉइंट में 19.64 और प्लस 12.33, इन दोनों को ऐड कर देंगे सो आंसर आ जाएगा 31.97 मिलीमीटर क्यूब। देन आपको जो एग्जाम्पल थर्ड गिवन है वो है देयर इज अ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग सिलेंड्रिकल टैंक हैविंग 4 सेंटीमीटर हाई कॉनिकल शेप। आपको बोला गया है कि एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, जो कि क्या है, यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का दे रखा है कि 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, सिलेंडर की आपको यहाँ पे 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये बताया गया है। देन आपको बोला गया है कि टैंक हैविंग 4 सेंटीमीटर हाई कॉनिकल, तो ये जो इसका कोन है इसको आपको बताया गया है कि ये इसकी हाइट कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। देन आपको बोला गया है कि विथ सेम बेस ऑफ रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, तो आपको टैंक की वॉल्यूम बतानी। तो हाइट ऑफ कोन कितना है 4 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 8 सेंटीमीटर, तो H1 और H2 इसको आप लिख लेंगे। देन रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है, आप इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर देंगे, ठीक है। देन इसका फॉर्मूला पुट करेंगे, जो सिलेंडर का है वो πr² है, ठीक है, H1, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 πr² और H2 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉमन लेंगे वो है πr² कॉमन ले लिया आपने, देन H1 बचा और यहाँ पे 1/3 H2 बचा, ठीक है। सो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखने के बाद पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू, ठीक है, H1 की वैल्यू, फिर H2 की, इनको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज़ कैंसिल होंगी कैंसिल करेंगे। लाइक अब देखेंगे तो इसमें कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही है, सो हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 8 + 4/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इन्हें तो आ जाएगा 198/7, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 28/3 और इन सबको सॉल्व करेंगे सो आपका आंसर आ जाएगा 66 × 4 = 254 सेंटीमीटर क्यूब। तो चलिए इसके बाद आपको ट्राई और सेल्फ में क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, इन्हें देख लेते हैं और इन्हें भी समझ लेते हैं। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज आपके लिए क्या है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली, अपने हाथों को बहुत अच्छे से आपको सोप और पानी से धुलना है। क्यों? क्योंकि आपको कोविड से जो है दूरी बनाए रखनी है, अपने परिवार को और खुद को सेव रखना है, क्योंकि आप लोग जो हैं वो अपना ध्यान रखेंगे तो आप अपने देश का ध्यान रखेंगे, ठीक। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको जो गिवन है वो है हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड आउट ऑफ अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड 10 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे आपको बोला गया है कि कितने क्यूब्स बनेंगे, हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ एज 2 सेंटीमीटर कैन बी मेड। आपको यहाँ पे बोला गया है कि अगर एक क्यूब है, ये क्या है, क्यूब है, ठीक है, इसमें आपको बोला गया है कि इसका एक एज कितना है, ये है 2 सेंटीमीटर, मीन्स क्यूब है तो इसकी सभी साइड्स क्या होंगी 2 सेंटीमीटर होंगी। देन आपको बोला गया है कि कैन बी मेड आउट अ सॉलिड क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन, जो कि एक क्यूबॉइड आप जो है कह सकते हैं एक क्यूबॉइड बना रहा है जिसकी डायमेंशन कितनी है 16, 12 और 10, मीन्स लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको गिवन है, ठीक है, 16, 12 और 10, ठीक है, ये आपको गिवन है कि इसकी जो डायमेंशंस है वो कुछ ऐसी हैं। तो उसके बाद आपको बोला गया कि आपको बताना है कि कितने क्यूब्स बनेंगे, कि ये बड़ा सा क्यूबॉइड है, ठीक है, और इस क्यूबॉइड के अंदर छोटे छोटे क्यूब हैं, ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्यूब रखे हैं। तो आपको बताना है कि इसके अंदर ऐसे कितने क्यूब्स आ सकते हैं, ठीक है, हाउ मेनी क्यूब्स जो है इसमें आ सकते हैं, जिनका एज आपको बता रखा है कि कितना है, ये एज जो है ये है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना है 2 सेंटीमीटर। सो आपको ये बताना है, तो इसे हम फाइंड करेंगे। अब आपको यहाँ हिंट दे रखा है, हिंट क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ क्यूब्स निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो है इसे डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब से, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्यूब से डिवाइड कर देंगे। सो सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि
क्यूब की एज कितनी है 2 सेंटीमीटर, और क्यूबॉइड जो है इसका डायमेंशन कितना है 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। आप चाहें तो लेंथ ब्रेथ हाइट लिख सकते हैं, बट यहाँ आपको मेंशन नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखवाया है कि क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है और क्या हाइट है, बट आप चाहें तो लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको फिर क्या करना है, नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड, कितने क्यूब्स जो हैं वो फॉर्म होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ये छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसे मैंने अलग अलग नहीं सॉल्व करवाया क्योंकि आप इसे डायरेक्ट यहीं कैलकुलेशन कर सकते हैं। टफ कैलकुलेशन होती तो शायद मैं इसे अलग अलग सॉल्व करवाती, बट ये इजी था तो मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिखवा दिया है। सो 16 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 10 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, सो आप क्या करेंगे, इसे कैंसिल करेंगे तो 2 से 16 कैंसिल होगा, 8 आ जाएगा। देन 2 से फिर 8 कैंसिल होगा, 4 आ जाएगा, फिर 2 से 4 कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा। देन आपके पास वैल्यूज बचेंगी 2, ठीक है, और 12, देन 10। ठीक है, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 12 मल्टीप्लाई 24, देन 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है। देयरफॉर नंबर ऑफ क्यूब्स फॉर्म्ड, कितने नंबर ऑफ क्यूब्स बनेंगे 240। ओके, सो आंसर हो गया। ये कितना सॉल्यूशन जो है इसका इजी था, ये आप खुद ही कर सकते थे। सो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में आता है, 1 या 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चन को आप जो है बहुत अच्छे से अगर करेंगे, 2 मार्क्स में है तो आप ऐसे कर सकते हैं, और अगर 1 मार्क्स में है तो भी आपको ऐसे ही लिखना है कि उसमें क्यूब और क्यूबॉइड की डायमेंशंस क्या दी गई हैं। ठीक है, उसके बाद आपको डायरेक्ट ये लिखना है, सॉल्व करना है और आंसर आ गया। तो 1 मार्क्स का है या 2 मार्क्स का, आपको इसे ऐसे लिखना है। ओके, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है। देन आपको सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, अ सॉलिड इज ऑफ द शेप ऑफ अ cone standing on a hemisphere with a common base of radius equal to 1 centimeter and the height of the cone is equal to the radius। so यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। ठीक है, जो आपकी सॉलिड फिगर है, चलिए ये फिगर देख लेते हैं। फिगर कुछ ऐसी है कि ये कोन है और इसके नीचे क्या है, एक हेमिस्फीयर है। ठीक है, और आपको यहाँ पे हाइट गिवन है 1 सेंटीमीटर, रेडियस आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप सॉल्व कैसे करेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, टोटल वॉल्यूम जो है निकालने के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, हाइट है आपकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इन फिगर्स की वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू अभी पुट नहीं करेंगे, आप चाहे तो पुट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी टफ हो जाएगी, आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो उससे बेटर कैलकुलेशन इजी करने के लिए पहले पाई की वैल्यू ना लिखते हुए आप आर की वैल्यू और एच की वैल्यू, हाइट और रेडियस लिख लें, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 है, मल्टीप्लाई होकर 1/3 पाई ही बचेगा। देन वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे तो इसमें भी रेडियस 1 है और इसका फॉर्मूला लिखेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। देन इसमें आप पाई की वैल्यू फिर से नहीं लिखेंगे और रेडियस की वैल्यू लिखेंगे तो 2/3 पाई जो है यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, देन इसको जब आप टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है, इसमें वैल्यूज़ लिखेंगे जो अभी आपने सॉल्व की। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इन वैल्यूज़ को लिखेंगे। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि पाई जो है दोनों में क्या है, कॉमन है, और इसके अलावा इनका जो डिनोमिनेटर है वो भी 3 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगी 1 और 2, तो ये हो गया 3/3। ठीक है, और पाई आ गया यहाँ पे। सो अब 3 से 3 कैंसिल हो गए तो वैल्यू क्या बची, यहाँ पे वैल्यू बची पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो आपका देखिए यहाँ पे जो आंसर आ गया वो पाई में आ गया। तो ये पाई अगर आप लिखते तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती, आपको टफ कैलकुलेशन हो सकती थी आपकी। ठीक है, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लगते इसे सॉल्व करने में। अब आपको डायरेक्ट पाई की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, क्या लिखेंगे, 22/7, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, और चाहें तो पॉइंट में भी इसका लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। सो आपकी मर्जी है आप पाई की वैल्यू दोनों में से क्या लिखेंगे। हैंस टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड पाई सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 3.14 सेंटीमीटर क्यूब। सो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन हो गया। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इजी थे, ये आपकी चॉइस है कि आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे सेकंड क्वेश्चन को, बट जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये 3 या 4 मार्क्स में आता है। मोस्टली ये 3 मार्क्स में ही आता है क्योंकि ये थोड़ा इजी है, सिंपल है, बट 4 मार्क्स में भी आने के चांसेस होते हैं। ओके, क्योंकि इसमें जो है आपको 2-3 स्टेप्स जो हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले आपको गिवन क्या है, देन आपको कोन की वॉल्यूम, फिर हेमिस्फीयर की वॉल्यूम, फिर इनको ऐड करना है। सो ये कुछ ऐसे हो जाता है, इसीलिए
ये मोस्टली लेकिन 3 मार्क्स में आपका आ जाता है। आपको फिगर हमेशा ड्रॉ करनी है। ये मैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब आपके पास टाइम कम बचा है। साथ के साथ मैं आपको पॉइंट्स एक्स्ट्रा बताऊँगी तो ये है कि आपको रोज़ एक-एक टिप मिलेगी जो कि आपको याद रहेगी। लेकिन एक ही दिन में बहुत सारी चीज़ें बता दूँगी तो शायद आपको वो याद ना रहे। ओके? सो आपको अभी से एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि जो पॉइंट्स आपको नहीं समझ आ रहे हैं, ठीक है? उनकी प्रैक्टिस करनी है। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें जिससे हमारी फैमिली और भी बड़ी हो सके, हमारी यूट्यूब फैमिली और भी बच्चे इसका बेनिफिट ले सके और आप जैसे और बच्चे जो शायद उन्हें नहीं पता है कि वो वर्कशीट कैसे सॉल्व कर सकते हैं या फिर उन्हें हिंट की ज़रूरत है, ट्यूशन्स नहीं ले पाते, सो शायद उनकी हेल्प हो पाएगी। तो आप उनकी हेल्प करिए वीडियो शेयर करके। ओके?